हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। पहला ऑप्शन है शुद्ध प्रेरक के लिए, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध प्रतिरोध के लिए, तीसरा ऑप्शन है शुद्ध धारिता के लिए, चौथा ऑप्शन है इन सभी के लिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। शक्ति गुणांक का अगर सूत्र लिखें तो शक्ति गुणांक को दरअसल cos फाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान लिखा जाता है R भागे जेड के बराबर। तथा बात करें अगर हम z की, तो z बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और ये होता है आपका प्रतिबाधा। तो इस मुख्य अवधारणा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमारे पास में शक्ति गुणांक का मान 1 है, अर्थात cos फाई जिसका मान लिखा जाता है r भागे जेड, ये दरअसल 1 के बराबर है। जिसका मतलब ये है कि इसका जो z होगा वो दरअसल r के बराबर हो जाएगा। z r के बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे परिपथ होगा वो पूरी तरह से एक प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इस स्थिति में एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होंगे तथा हमारे पास में कोई भी परिपथ हो वो दरअसल एक शुद्ध परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, कुछ इस तरीके से। इसका z जो है वो r है। अगर इसका विभव मान लीजिए कि v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जब cos फाई 1 है, ऐसी स्थिति में जो धारा होगा वो दरअसल लिखा जाएगा, धारा का अधिकतम मान लेते हैं आई नॉट गुणे साइन ओमेगा टी, अर्थात यहाँ पे धारा और विभव में कोई कलांतर नहीं होगा। तो इस तरीके से आइए आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे पूछा जा रहा था कि शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि z का मान r के बराबर हो जाता है, और z का मान r का मतलब है कि शुद्ध प्रतिरोध। तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।